नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल निकली है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ देगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी। यही बात अखिलेश यादव को अखर गई। तो ऐसे में सवाल ये कि गठबंधन में दरार, अखिलेश के बाहर से बड़ी तकरार, 23 में अलग, 24 में साथ, क्या बनेगी बात? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं होने की आज इंडिया गठबंधन पर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में बतला दिया है कि गठबंधन देश के स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर, और अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। मतलब सीधे और सीधे सपाट है कि अगर कांग्रेस एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए रुला देगी। विपक्षी गठबंधन की पटना में 23 जून को, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को, जबकि मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 3-3 बैठकों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की बात हुई थी। अखिलेश ने मुंबई की मीटिंग के अंदर कह दिया था कि सितंबर तक सीट तय कर लिए जाए ताकि कैंडिडेट्स के पास काम करने का समय हो। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन की बैठकों के बाद अखिलेश यादव बस एक ही बार पटना में ही बोले, वो भी महज 50 सेकंड। वैसे ये हकीकत है कि सीटों के हिसाब से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहां विपक्षी खेमे के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं। लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस के भाव 7वें आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही है। ऊपर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की 80 सीटों वाले बयान ने एक बार फिर से सियासी संग्राम छेड़ने की ओर इशारा कर दिया था। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। असल में हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हर हाल में सीट शेयरिंग चर्चा को 5 राज्यों तक टाल देना चाहते थे। पी के साथ साथ राजस्थान में भी
सीट मांगी थी, लेकिन जब एमपी में ही बात नहीं बनी तो राजस्थान में क्या मिलेगा, इसे समझा जा सकता था। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव की पार्टी 2018 में चुनाव में 1 सीट पर चुनाव जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वो बस इस 7 सीटों पर कांग्रेस को सपा का समर्थन करने के लिए कह रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो उसमें 4 सीटें ऐसी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मतलबों की लड़ाई में गठबंधन को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी झटका ना दे दे, इस बात का खतरा अब इंडिया गठबंधन में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। ऐसा है कि ये निश्चित तौर से इस बार 2024 का चुनाव निर्णायक चुनाव होगा। इस बार हम निश्चित तौर से जीतेंगे और हमारी जो कार्यकारिणी है वो नवरात्र में आ रही है। नवरात्र मैंने कहा है, नवरात्र में। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। समाजवादी पार्टी जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के साथ उभर करके सामने आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस पूरी तरह से अनैतिक गठबंधन है। कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, नीतियों को लेकर के एकमत नहीं है, नेतृत्व कैसे होगा इसको लेकर के पहले से गंभीर सवाल है। और अब मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जैसे बाहें चढ़ा रखी है समाजवादी पार्टी ने, अब इस किसी तरह के अलायंस की संभावनाएं पूरी तरह से छीण होती जा रही है। और ये कोई अलायंस दिल्ली में होगा और मध्य प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ऐसे नहीं चल सकता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में अलायंस किया था, लेकिन वो अलायंस खंड खंड टूट गया। ये इंडिया अलायंस की कल्पना एक केवल फोटो अपॉर्चुनिटी है, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। तो इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से अलायंस था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसके बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए अंदर विरोध के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब खुलकर कह दिया ये कि प्रदेश स्तर पर होगा कि देश स्तर पर होगा, लगातार इस पर सियासत जारी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके नीरज दीक्षित, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दयाराम भार्गव, नेता सुभाष पाके। स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले नीरज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीरज जी, अखिलेश यादव ने कहा कि 80 की 80 सीटों को बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाएंगे। अब तो वो अपने जो इंडिया अलायंस है उससे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो गठबंधन है वो सीधा सीधा जनता से है। जो जनता के लिए मोदी जी ने काम किया है वो हमारा गठबंधन है। हम अपने जनता के दम पे चुनाव लड़ेंगे। ये लोग अपने अलग अलग विपक्षी दलों के दम पे जो कभी एक दूसरे पे आरोप लगाया करते थे, उनके दम पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इन लोगों ने तो तैयारी की थी कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, परंतु मोदी जी ने अपने जितने भी दल थे उनसे एक ही बात बोली कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो अपने जनता के दम पे चुनाव लड़ेंगे। जनता के लिए जो हमने एनडीए के नेतृत्व में काम किया है वो हम उस दम पे चुनाव लड़ेंगे। ये इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब ये लोग कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ लड़ेंगे या ममता दीदी के साथ लड़ेंगे, किसी को दीदी, किसी को बुआ, किसी को चाची, किसी को भैया बना करके चुनाव लड़ने का। कांग्रेस भी साफ तौर पर यही कह रही है कि जिस प्रकार से देखा जाए जराए जो उनके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो बार बार यही कहते हैं कि 80 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव के लिए लड़ेंगे। और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा जाए कि कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जो एक तालमेल बनना चाहिए था वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि 5 के 5 राज्य हम जीत जाएंगे। तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है सर अगर उत्तर प्रदेश में ये दोनों पार्टियां अकेली लड़ी तो। देखिए, कोई भी पार्टी किसी भी दम पे आ जाए, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक होकर के चुनाव लड़े तब भी हम लोग जीते। जब अखिलेश यादव और मायावती जी एक होकर के चुनाव लड़ी तब भी हमने यूपी फतह की। हम हमेशा यूपी जीतेंगे। और यूपी ही नहीं, हमने यूपी के साथ साथ जितने भी पूरे देश के अंदर हमने राज्यों में काम किया है, हम उस बेस पे चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी जाते हैं तो एक ही नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के साथ ही हम सरकार बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोनिया गांधी के विश्वास के साथ, केजरीवाल के प्रयास के साथ ऐसा हम चुनाव नहीं लड़ते हैं।
हम लोग अपने दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ते हैं। हमारी योजनाएं से शुरू हो चुकी है, पार्टी अपनी रणनीति बना दी है। रणनीति के साथ साथ एनडीए का ध्यान रखते हुए एनडीए के अपने सहयोगियों को कहां सीटें देनी है, उसके हिसाब से चुनाव हम लोग मैदान में लड़ने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जनता हमें 350 प्लस सीटें मोदी जी को जिता करके पुनः देश के अंदर एक स्थापित करने जा रही है कि जो इस देश की जनता के लिए काम करेगा, जो विश्व स्तर पर भारत के नाम को रोशन करेगा, भारत के झंडे को लहराएगा। अभी आपने देखा कि नेपाल के कुछ जो लोग वहां पे, जहां पे अभी युद्ध चल रहा है, वहां पे जब लड़ाइयां चल रही है तो वहां पे नेपाल के लोग भी हमारे भारत का झंडा लेकर के हमारे फ्लाइटों में आए हैं। ये आखिर आज भारत का जो सम्मान देश में बढ़ रहा है ना विश्व स्तर पर पे, तो जनता ये देख रही है। ये लोग अपने परिवार को बचाने की परिवारवादी लड़ाई लड़ते रहे मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। परिवार अपना देश की जनता है। अब निश्चित तौर पर हम लोग 350 प्लस की सीट से हम जीत करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। दयाराम भार्गव जी, टूटता हुआ गठबंधन अगर देखा जाए, जो इंडिया अलायंस है उसमें स्वर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के अलग स्वर दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया कि अगर ये देश स्तर पर नहीं हुआ अलायंस तो आगे चलकर प्रदेश स्तर पर भी इसकी उम्मीद ना करें। किस प्रकार से आप देख सकते हैं? सुनील भाई, अगर यहाँ इंडिया गठबंधन गठबंधन के लोग बैठे होते तो चर्चा का विषय कुछ और होता। यही घमंडिया गठबंधन के लोग, ठगबंधन के लोग तमाम दुहाई दे रहे थे कि संविधान बचाने के लिए एक साथ आए हैं, देश में जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए साथ आए हैं, लोगों के साथ कानून व्यवस्था खिलवाड़ हो रहा है बीजेपी सरकार में उसके लिए आए हैं। मतलब तमाम तरह की इस तरह के ररगल बातें करके ये लोग एक साथ आए। तो आज लोग अचार चलित चेहरा जो है सुनील भाई बिल्कुल उजागर हो गया है। सीटों का बंटवारा के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जातिवार जनगणना की बड़ी दुहाई देते थे, आज कहां चली गई इनकी जातिवार जनगणना भाई? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि अकेले दम पर हम जीत रहे हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं, हमें कोई एक होने की अब जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। नहीं, देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी के मुखिया का कहना और करना दोनों में अंतर है। सबसे पहले अगर ये उस गठबंधन में नहीं रहना चाहते तो उसमें अलग हो जाइए। काहे बार बार दुहाई दे रहे उस गठबंधन का? गठबंधन में भी रहेंगे, बोलेंगे भी और कस्में भी खाएंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हम गठबंधन राज्य स्तरीय में नहीं करेंगे, केंद्र स्तरीय में नहीं करेंगे, या करेंगे कैसे करेंगे? अब तो कांग्रेस ने वहां अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो क्या कर सकते? हताशा का एक कारण है कि आपकी मंशा पे पानी फिर गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार अखिलेश यादव जी ने चलाया, उत्तर प्रदेश की जनता। मैं आपके पास आता हूं सर। हमारे साथ रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। रतन जी, ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से रतन जी मैं आपके पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, समाजवादी पार्टी के नेता से मैं सवाल लेना चाहूंगा कि सर अखिलेश यादव ने तो खुल्लम खुल्लम कह दिया अब तो कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने आपको कोई सीट नहीं दी। आपने कहा खासकर जहां से आपके उम्मीदवार जीतते थे वहां पर भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर अब गठबंधन की बात नहीं तो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन की फिर बात नहीं। आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छे से सर आ रही है। जी जी, गठबंधन INDA का जो गठबंधन था, देश के लिए गठबंधन हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अखिलेश यादव जी देश को एक करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये कांग्रेस के जो तथा कथित लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते। आज जब इस देश को जब इस देश की सरकारों को समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ी तो हमारे स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह ने मदद कर इस देश की सरकार को चलाने का काम किया, चलाने का काम किया। आज स्थिति ये, कांग्रेस भाग रही है गठबंधन से। जहां तय होना था, गठबंधन होना था, वहां कांग्रेस दामन छोड़ा के प्रत्याशी घोषित करती है। रतन जी बताइए, समाजवादी पार्टी का नहीं चाहिए। कितनी आप लोगों ने कस्में खाई थी, सारी कस्में धरी की धरी रह गई। आप समाजवादी पार्टी के लिए गद्दारी कर रहे हो, बताओ
समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके कुछ नेता हमको ही नीचा दिखाना चाहते हैं। कैसी फ्रेंडशिप थी आपकी? कथित नेता। देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने परिवारवाद की बात की और हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि तथा कथित कांग्रेस के लोग। लेकिन हमारे मित्र को मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अभी आप ऐसा राष्ट्रीय चैनल पे कुछ न कह दें कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ जाए। देखिए, अरे सर, उनका कहना क्या सर? अखिलेश यादव तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, पूरा देश जान रहा है सर। उनकी बात को आप छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं सर, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट मैंने सुना। हाँ, मैंने आपको कहा कि ये जो गठबंधन हो रहा है या इंडिया अलायंस, कैसी आप बात कर रहे हैं सर? आप उनको किनारे कर रहे हैं और राज्यों के चुनाव में आप उनको किनारे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल नहीं। अरे सर, क्यों नहीं कर रहे हो? जहां से समाजवादी पार्टी जहां से जीतती थी सर, मध्य प्रदेश में, वहां प्रत्याशी घोषित करना, वहां पर आप उम्मीदवारों को उतार रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है सर? मैं 30 सेकंड में आपको क्लियर करूंगा जी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर वीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो छोड़ के भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं, उनका भी टिकट कट गया है। देखिए, हमारे राज्यों का जो स्थानिक सर्वे होता है, पार्टी जो कराती है, उस सर्वे के आधार पे हम प्रत्याशी चयन करते हैं। हमें वहां पे सर्वे मालूम पड़ा था कि समाजवादी पार्टी वहां पे नहीं जीत सकती, कांग्रेस पार्टी ही वहां पे जीतेगी, तो हमने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं। और मैं अफसोस कर रहा हूँ, सुनिए, सर्वे कराना था तो गठबंधन क्यों मध्य प्रदेश में? मैं आपको बता रहा हूँ, सही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शमशुल हसन साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गठबंधन किस बात का है? गठबंधन क्यों बना रहे हो आप? गठबंधन किया। देखिए हसन जी, अगर आपकी पार्टी में वाकई में ताकत है तो आप भी चुनाव लड़िए। आप वही बात पर आप आ गए ना। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि डंके की चोट पर। आप लोग, मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां ये प्रत्याशी उतार रहे हैं वो प्रत्याशी इनका नहीं जीत पाएगा, वहां कांग्रेस जीतेगी। देश आपको देख रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हसन साहब आपको, रतन तिवारी जी आपको, अभी चुनाव नजदीक नहीं आए और आप लोगों में गुत्थम गुत्था पहले से होने लगा। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। अरे हो रहा है, आरोप नहीं लगा रहे हैं, साफ हो रहा है सर, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो इनको कह रहे हैं कि हमारा देश आपको देख रहा है, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि अंदर इंडिया अलायंस में अंतर कला चल रही है सर। सुनील जी, हमारा कोई अलायंस नहीं। देश के लोगों ने देखा कि जब कांग्रेस की गुटबाजी, जब परिवार एक नहीं हो पा रहा तो गठबंधन लेके कैसे चलेंगे? देखिए, जवाब दीजिए। हसन जी, हमारा आपके फ्रेंड ही आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनका हाथ उठाकर आपने इंडियन अलायंस में साथ निभाने की बात की थी, वही आपके विरुद्ध सवाल कर रहे हैं सर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब परिवार में समय में देखना है कांग्रेस पार्टी मारने की बात दो मुख्यमंत्री आपस में करते हैं जनता के बीच में, वो गठबंधन का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे निभा पाएंगे गठबंधन को? यही तो सुनियोजित तरीके से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है। हमने अरे सर, कैसी जरा मुझे बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है? समाजवादी पार्टी को आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, वो क्या समझते नहीं आपको? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। अच्छा, बस तो आप वही बात निकल कर आ गई ना। उत्तर प्रदेश में जहां वो मजबूत है वहां पर आप उनका इस्तेमाल कर लेंगे और जगह उनको कोई वैल्यू नहीं देंगे। अपना बड़ा भाई मानेंगे वहां पे। मध्य प्रदेश राजस्थान आपके मानने से नहीं होगा, अखिलेश यादव आपके मानने से नहीं चलेंगे। हसन साहब जवाब दीजिए। दलों को धूल चटाएंगे। देखिए, आप लोग लड़ रहे हो आपस में, हसन साहब और तिवारी जी और नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं खूब अच्छे से, उनको फायदा हो रहा है। लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। हम इनको अभी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े भाई हैं और चुनाव रिजल्ट आएगा तो। अरे उत्तर प्रदेश में क्यों सर? उनको मध्य प्रदेश में आपने क्यों कॉर्नर किया? आपने राजस्थान में क्यों कॉर्नर किया? वो आपके हिसाब से थोड़ा ना चलेंगे। समाजवादी पार्टी भी एक अच्छी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में दबदबा रखती है। आम आदमी पार्टी में तो चुनाव लड़ रही है ना, वो भी हमारे इंडिया गठबंधन में तो है ना, तो क्यों लड़ रही है चुनाव? उसका भी डिबेट करवा लीजिए आप कभी।
नहीं, मैं डिबेट सा करा लूंगा, आप मुझे बताइए कि मैं डिबेट कौन सा कराऊंगा, लेकिन जवाब ये दीजिए, आप समाजवादी पार्टी को कॉर्नर करके बात कर रहे हैं और हसन साहब इतने तमाम सवाल आप पर करें। हसन साहब सवाल लीजिए इनसे। समाजवादी पार्टी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारा लोकसभा चुनाव के गठबंधन हुआ है। लोकसभा चुनाव पे हमें ये तय करने हैं, हमें सीट क्यों नहीं दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को। बात करते हैं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी, राजस्थान में एक भी सीट नहीं आएगी। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्षम है, 203 विधानसभा की सीटें तैयार है। मैं आपको कह रहा हूँ आप अगर इस तरीके से अपने इंतजार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 80 सीट भी हमारी तैयार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की प्रदेश में 80 सीट भी हमारी तैयार है। लोकसभा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ाने को तैयार है। हिसाब किताब में अगर बात करेंगे तो बात बन जाएगी। 80 सीट हमारी तैयार है। हसन साहब, रतन जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी 80 सीटें लोकसभा की तैयार हैं। आपको मतलब कहीं नहीं गिन रहे हैं वो। पिछली बार तो 5 सीट पे सिमट गए थे, इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहरबानी है कि रायबरेली में कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आपस में लड़ते रहो, नीरज जी मुस्कुराते सीटें उत्तर प्रदेश की जीत जाए बीजेपी वाले। आजमगढ़ क्यों गवा दिए भैया, आजमगढ़ क्यों गवा दिए? अच्छा ये बताइए कि आप लोगों का अलायंस किस बात का हुआ था? कांग्रेस की, ये हमारे माननीय सम्मानीय नेता अखिलेश यादव जी की मेहरबानी है कि प्रत्याशी नहीं देते, नहीं तो रायबरेली भी पता नहीं चलेगी और राहुल जी भी। आजमगढ़ क्यों चला गया? आजमगढ़ क्यों चला गया? आप बताइए, बता दीजिए। आपकी अमेठी क्यों चली गई? बताइए। देखिए आपसे तो मुझे तो मालूम है, बताइए आपकी अमेठी इसमें क्यों छीन ली सर? हम तो वो कह रहे हैं ना कि पहले से पता पड़ गया था राहुल गांधी को कि अमेठी से हार रहे हैं क्या, वायनाड चले गए थे सर? मैं आपको जवाब देता हूं, कांग्रेस से अमेठी की जनता तैयार है कांग्रेस को लाने के लिए। जाता है। ये देखिए हसन साहब, एक सेकंड सर, हसन साहब और तिवारी जी, ये तो साफ हो गया कि आप लोगों के अंदर मतभेद चल रहे हैं, जनता अच्छे समझ रही है। अब दोनों पार्टियां बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल लोकसभा चुनाव बिल्कुल चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है सर। अखिलेश यादव डंके की चोट पर आप खुल्लम खुल्ला बोले हसन साहब को कि मध्य प्रदेश में आपके राजस्थान में एक भी सीट नहीं आने वाली है, कैसे आप बोल सकते हो सर? मैं कह रहा हूं ना, मैं अभी भी कह रहा हूं। आप उनका मनोबल डाउन कर रहे हो, आप उनको नीचे दिखा रहे हो। अगर आप आपके अलायंस में थे तो प्रतिद्वंदी, अब आप उनके प्रतिद्वंदी बन चुके हो, कैसे जनता के बीच में जाओगे सर आप? विधानसभा में एक दूसरे के दुश्मन और लोकसभा में गले मिलाओगे। बनाने जा रही है। अगर सरकार नहीं बनी तो हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनेगी, ये नोट कर लीजिए। ये लीजिए, वो कह रहे हैं अगर सरकार नहीं बनी तो रोड़ा कर देंगे, हमारे बिना सरकार भी नहीं बनेगी। 3 दिसंबर को इनको भी बुला लेना और हम भी आ जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन सर ये ठीक है, लेकिन देश ये समझ गया कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। ये इंडिया अलायंस फिर तो बातों का ही लग रहा है मुझे तो। कांग्रेस पूरी तरीके अभी तो सर, अभी तो लोकसभा चुनाव में बहुत टाइम है, पता नहीं कितने अभी ममता जी को बनाना पड़े, कितने अरविंद केजरीवाल दिल्ली मानेंगे 7 लोकसभा सीटों के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि वो 7 की 7 लोकसभा सीटें दे देंगे किसे। ठीक है, जल्दी से नीरज जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर। देखिए, जनता समझ चुकी है कि जितने गठबंधन हुए थे अपने आप को बचाने के लिए हुए थे। ठीक है, केजरीवाल जी ने भी गठबंधन इसलिए किया था कि दिल्ली में जिस प्रकार से अब इन लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है ईडी की, तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने गठबंधन किया था। परंतु राहुल गांधी का रुख देख करके अभी केजरीवाल जी को समझ में आ गया है और ममता दीदी को भी वहां पे समझ में आ गया और साउथ में तो सब कुछ अलग होने की तैयारी में कर बैठे हुए हैं। तो साफ इससे जग जाहिर हो चुका है कि ये लोग गठबंधन में शून्य हैं। ये लोग अपने आप को जो इंडिया का गठबंधन बना करके चले थे, ये लोग कभी भी इंडिया के लिए सोच नहीं सकते हैं। ये लोग सिर्फ सोचेंगे तो अपने परिवारवादी पार्टी के लिए सोचेंगे और परिवारवादी पार्टी को सोचते हुए। समय मेरे पास इतना ही। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका, रतन जी आपका, दयाराम जी आपका और हसन साहब आपका। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया अलायंस में अंदर ही अंदर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और आपको बता दें जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने खुलेआम बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में वो 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए खुद ही मैदान में अकेले उतरेंगे। तो सवाल इस बात का कि आखिरकार इंडिया अलायंस का मतलब क्या रहा।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।